हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस समय पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा में स्टॉक रहा है वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी जिसे हम शॉर्ट में बीपीसीएल के नाम से जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में गिरावट रही है। कुछ दिनों क्या कुछ महीनों और कुछ सालों की भी बात करें तो ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो इस स्टॉक में गिरावट रही है। गिरावट क्यों हो रही है और आने वाले समय में बीपीसीएल का भविष्य कैसा हो सकता है, इस विषय को लेकर के आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 530 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक लगातार गिर रहा है। गिरने की जो दो मुख्य वजह हैं जो मुझे समझ में आती हैं, एक तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो रिसेंटली आया उसने आग में घी का काम किया, और दूसरी जो बात है वो है बीपीसीएल की जो पब्लिक सेलिंग थी, यानी कि सरकार की जो योजना थी कि इसको हम प्राइवेटाइज कर देंगे और इसको हम स्टॉक को मतलब इस कंपनी को प्राइवेट हाथों में दे करके अपने जो भी कैश मिलेगा सरकार को उसको यूज़ करेंगे। वो प्लान जो इनका पिछले एक साल से वो अभी होल्ड पर चला गया है। अब इस प्लान को भी हम डिटेल में समझेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट को भी हम समझेंगे कि इनका क्या प्रभाव होता है और लॉन्ग टर्म में बीपीसीएल कैसा साबित हो सकता है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं 52 वीक का हाई 503 बनाने के बाद इसने रिसेंटली ही अपने 52 वीक के जो हाई जो लो है उसको टच किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब इस सरकार ने ये योजना बनाई कि इस कंपनियों को हम प्राइवेट हाथों में देंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं, बस दो तीन कंपनियों ने इस पर अपना इंटरेस्ट शो किया, जिसमें एक वेदांता ग्रुप था, अपोलो ग्लोबल सर्विस मैनेजमेंट, एंड तीसरी जो कंपनी थी आई स्क्वाड कैपिटल एडवाइजर्स। अब इन कंपनियों में दो कंपनियों का मतलब है यहाँ पर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट सर्विसेज एंड आई स्क्वाड कैपिटल एडवाइजर्स ने रिसेंटली ये कहा कि ये जो ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस की सिचुएशन बन रही है और जो ये तेल के दामों में वृद्धि हो रही है, हम अगर इस समय सरकार के साथ सौदा करते हैं तो हम बहुत घाटे में जाएंगे। तो तीन में से दो बिडर्स ने तो नाम खींच लिया। हालांकि वेदांता ग्रुप ने 12 बिलियन डॉलर की डील के लिए इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज़ जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि इज़ विलिंग टू स्पेंड 12 बिलियन फॉर द डील। तो उन्होंने 5 फरवरी 2022 को इसकी बात कही थी। हालांकि उसके बाद अभी फ़िलहाल ये मामला अधर में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे इसकी बिकवाली और कंपनी के जो प्राइवेटाइजेशन है वो पूरी तरीके से होल्ड पे चला गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम ईएमएस की बात करें, अगर हम टेक्निकल बातें करें तो टेक्निकल बातें करने में हमें ये समझ में आता है कि जो सारे ईएमएस लेवल हैं वो करंट मार्केट प्राइस उसको तोड़ चुका है और नीचे जा चुका है। 200 दिन का ईएमए 398 था तो स्टॉक इससे नीचे 322 पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं 100 दिन और 50 दिन के ईएमए तोड़कर भी नीचे आ गया, 26 दिन का 346 से भी नीचे आ गया है, 342, 335, 333, 328, यानी ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगातार कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, नहीं स्टॉक लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 महीनों के दौरान कंपनी ने 4% की गिरावट दिखाई, 6 महीनों के दौरान कंपनी में 14.5% की गिरावट दिखाई दे रही है, एक साल के दौरान कंपनी में लगभग 32% की गिरावट दिखाई दे रही है और 3 साल के दौरान 18.5% की गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है। 5 साल में बात करें तो 35.5% की गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है। अब जो इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट मार्च तिमाही की अगर हम बात करें या पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो मार्च तिमाही का जो रिजल्ट था उसमें प्रॉफिट में अगर पिछले साल की मार्च तिमाही से कंपेयर किया जाए तो 82% की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट का मुख्य कारण ये रहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और कई शहरों में 5 राज्यों में चुनाव थे और तेल के जो दाम थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो प्राइसेस थे वो 14 साल के उच्च स्तरों पर थे। लेकिन चूंकि सरकार ने चुनाव को देखते हुए तेल के दामों में वृद्धि नहीं की उस समय, बिजनेस पर्पज से हम बात करें
तो इस वजह से यहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा बीपीसीएल को उठाना पड़ा है, सरकारी कंपनी को उठाना पड़ा है। हालांकि ये नुकसान केवल बीपीसीएल को नहीं, ऑयल एंड से रिलेटेड रिलायंस ऑयल जो सब कंपनियाँ हैं, एचपी है, सारी कंपनियों को ये नुकसान उठाना पड़ा है। तो फिलहाल बीपीसीएल का अभी शॉर्ट टर्म में भविष्य मुझे अभी क्लियर नहीं समझ में आता है और गिरावट बनी रह सकती है। हो सकता है बीपीसीएल 280 के लेवल को भी टच कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इससे स्टॉक शायद ही मार्केट में मिलेगा, क्योंकि कंपनी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दर्ज करती है एक साल के दौरान। इसकी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भी होती है और प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा खासा बीपीसीएल दर्ज करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि हैवी डिविडेंड भी दिया था रिसेंटली, 53 रुपये का डिविडेंड दिया था कंपनी ने, उसके बाद लगातार गिरावट दर्ज की गई। तो ये मेरा रिव्यू है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल का आप अपना दिमाग बनाकर चलिए। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।